Hello student, welcome back to physics lecture, and in today lecture we will study about cells in parallel combination. Then in which condition we said that कि cells are in parallel combination, कि कब कहेंगे कि cells किस में है, parallel combination में. अब cell का एक का EMF है E1, दूसरी का क्या है E2. अब पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, नेगेटिव कहाँ से कनेक्ट है, नेगेटिव से, तो दोनों सिरे जुड़े हुए हैं. तो इस तरह से आपका जो सेल्स का कॉम्बिनेशन बनेगा वो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अब इसमें क्या रहेगा, आपका करंट डिवाइड होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा बच्चे, करंट डिवाइड होगा. तो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल पे तो एंटर करेगा I1 I2, क्योंकि फर्स्ट सेल के लिए I1 हो जाएगा, सेकंड सेल के लिए I2, और पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा भी तो, लेकिन जो एंट्रिंग करंट होगा और जो एग्जिट करंट होगा वो सेम होगा. यहाँ पे I1 एंटर कर रहा है तो यहाँ पे क्या I1 निकल भी तो रहा है. अब ये जो दिखा रखे हैं आपके पॉइंट्स क्या है आपका, कि बाहर के किसी सर्किट में से ज्वाइंट होंगे आपके. अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल क्या होगा, फर्स्ट सेल के बीच का क्या होगा, V इक्वल्स टू VB1 माइनस VB2, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. EMF कितनी है, क्योंकि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि EMF क्या होती है बेटा आपका TPD प्लस IR. अब इसका TPD क्या आ जाएगा, EMF माइनस IR. अब यहाँ पे 1 है तो 1 लगा दो, माइनस I1 R1. अब I1 का क्या करना है, इसको जो E1 है इसके यहाँ पे किसको लेके जाओ, माइनस V कर दो, और इसको नेगेटिव टर्म को इसको इधर लेके आओगे, इट बिकम पॉजिटिव. और वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 की चाहते हैं, तो इसके साथ जो R1 मल्टीप्लाई था वो कहा जाएगा नीचे. दोबारा फिर देखिए कि E1 ये भी इस E1 के पास ले जाएंगे, I1 को इधर लेके आएंगे, इधर आने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने के बाद जो R1 था वो कहाँ चला जाएगा नीचे. फॉर द सेकंड सेल का करंट क्या फ्लो कर रहा है, I2, तो यहाँ पे EMF सेकंड की आ जाएगी माइनस V अपॉन R2, तो I1 प्लस R2 आ गया, E2 माइनस V बाय R2 आ गया. अब टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट होगा आपका I1 प्लस I2. अब टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2. अब उसके बाद I1 और I2 की क्या डाल दी बेटा, वैल्यू डाल दी. वैल्यू डालने के बाद अब इसको सेपरेट कर लो, E1 बाय V, E1 बाय R1, इधर का भी E1 बाय R2 यहाँ ले लिया, माइनस V कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. उसके बाद आपका उधर क्या है, ये किसकी वैल्यू आई आपकी, करंट की. क्या आई है, करंट की. अब यहाँ से इस वैल्यू को क्या ले जाओ, उधर की तरफ लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और I को इधर लेके आओगे तो ये क्या बनेगी, नेगेटिव. उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 अपॉन डिवाइड बाय R1 इंटू R2. ये यहाँ लेके आओगे तो एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम लोगे इसका इस वाले के अंदर, तो R1 R2, ये R2 यहाँ मल्टीप्लाई, R1 यहाँ मल्टीप्लाई, R1 R2, और ये क्या होएगा आपका R1 प्लस, ये एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आई हुई है. उसके बाद आपका E1 R2 प्लस E2 R1, क्योंकि आपका ये वाला फैक्टर नीचे आएगा, जब नीचे आने के बाद R1 R2 आ जाएगा ऊपर से, ये नीचे से ये क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, ये फैक्टर बन जाएगा माइनस I R1 R2. ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ये आएगा तो क्या है, रिवर्स हो जाएगा इसका. उसके बाद इसको तो क्या मान लो, E इक्विवेलेंट, और इसको क्या मान लोगे, R, ये तो I है, I तो ये रहा, और ये क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट. इसका फार्मूला आ गया, ये इक्विवेलेंट का और ये R इक्विवेलेंट का. देन नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. मैक्सिमम करंट कब आएगा, फ्रॉम ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ये सेल्स किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और सेल की m रोज है. कितनी रोज हैं, m रोज, सेल हैविंग m रोज. अब
1 2 3 इस तरह से m रोज है आपकी। तो इसका हर एक का ईएमएफ तो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R। जैसे ही आपका इधर से गया, ये क्या है, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका ये क्या है, यहाँ पे करंट जाके मिलेगा इसके साथ। तो आपका पहले तो ये बताइए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आया है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला ही आया है, अभी पिछले उसमें पढ़ाया है आर्टिकल में। तो 1/r प्लस 1/r प्लस अप टू m टर्म्स होगी। तो 1/r कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, m टाइम्स। कितने टाइम रिपीट हो रहा है, m टाइम्स। तो r डैश क्या हो जाएगा, r बाई m। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ही जो ये रेजिस्टेंस निकलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से या कोई भी कॉम्बिनेशन से या सेल से, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होता है, आपका कौन से कॉम्बिनेशन में होता है, उनके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा r प्लस r डैश, r प्लस r डैश। r डैश की वैल्यू क्या है, r बाई m है, डाल दी। उसके बाद टोटल ईएमएफ मैंने लिखा, टोटल ईएमएफ इक्वल्स टू ई ऑफ सिंगल सेल, यानी कि ईएमएफ है सिंगल सेल का। ये समझने का पॉइंट है, क्योंकि सारे के सारे सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कौन से कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कभी भी डिवाइड नहीं होगी, आपका सेम रहेगी। तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। तो ईएमएफ क्या रहेगी, सेम। तो ईएमएफ ऑफ ए सिंगल सेल। अब करंट क्या आ जाएगा, टोटल ईएमएफ m बाय r प्लस ये वाली वैल्यू। अब ये m कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ध्यान देना है इस पॉइंट पे ध्यान देना। कई बार ये कंडीशन पूछ लेता है कि मैक्सिमम करंट कब होगा, बोर्ड के अंदर पूछ लेता है बेटा। अगर आपकी r की बहुत छोटी वैल्यू है, किसके कंपैरिजन में, r बाई m के कंपैरिजन में, तो उस केस में हम इस r को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने की वजह से हमारी वैल्यू आएगी me बाय r। अगर r है बहुत बड़ा, कैपिटल R है बहुत बड़ा, तो किसको नेग्लेक्ट करेंगे, r बाई m टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। r बाई m टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे इस फार्मूले से, तो आपका आ जाएगा e बाय r। तो जो ये फर्स्ट केस है ना, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो m टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यानी कि m टाइम्स होगा सिंगल सेल की। तो इस केस में आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो आप इसकी कंडीशन भी पूछी जा सकती है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, आपका बहुत कम वैल्यू हो, उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम करंट वो सप्लाई करेगा। न्यूमेरिकल देखिए बेटा, 3 identical cells each of EMF 2 volt and unknown internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अननोन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 5 ohm रजिस्टर, और इस कॉम्बिनेशन को 5 ohm रजिस्टर के साथ अगर जोड़ते हैं, तब उस केस में आपका टीपीडी की वैल्यू क्या आती है, 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। अब हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब E इक्वल्स टू 2 वोल्ट, E कितना है 2, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5, R कितना है 5 ओम। अब R डैश क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये फार्मूला गिवन है आपका, कैपिटल R E माइनस V अपॉन V, E माइनस V अपॉन V। अब E माइनस V यहाँ पे वैल्यू डाल दो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है आपका 5, और ये क्या है 2 माइनस 1.5 अपॉन 1.5, सोल्व करोगे ये वैल्यू आएगी। अब कितनी वैल्यू आई 5/3 ओम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन r डैश, 1/r1 1/r2, और सेल्स कितनी है 3 है, तो ये फार्मूला बन गया 3/5। उल्टा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका r इक्वल्स टू 5। आपको इस फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। ये फार्मूला है क्या आपका
EMF इक्वल्स टू V प्लस IR होता है, वहीं से ये फार्मूला आपका लिया गया है। ठीक है, तो आपको इस कॉम्बिनेशन के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला है, इसको ध्यान से करना। थैंक यू।